Naman Radhika, all of you. Now I am going to explain the third poem of your book Beehive, Rain on the Roof, जिसका अर्थ होता है छत पर वर्षा की बूंदें। इस कविता में कवि कोट्सकीनी यह अपनी मेमोरीज को रैन के बरसात के दौरान यह व्यक्त करता है इस कविता के माध्यम से कि कैसे वो अपने छत के कटेज के अंदर लेटा हुआ था और वर्षा की बूंदें उसके कटेज के सिंगल्स पर गिर रही थी। तो क्या उसकी अनुभूति उसमें जागृत हो रही थी, क्या रिफ्लेक्शंस उसके अंदर उत्पन्न हो रहे थे, उसको इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। इसमें उसने एक्जुब्रेंट क्वांटिटी ऑफ सिमिली यानी बहुतायत उपमा का प्रयोग कवि ने इस कविता में किया है। द फर्स्ट स्टेंजा, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ऑल ओवर द स्टारी स्फीयर्स and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। यहाँ पर कवि वर्षा का वर्णन करते हुए जो बादल है उसको आर्द्र छाया के रूप में व्यक्त करता है। यानी बादल जो कि पानी से भरे हुए हैं और आकाश में चारों तरफ से छा जाते हैं और अपने अंदर नमी को समेटे हुए हैं, वे पानी से भरे होते हैं और बारिश लाने वाले होते हैं। जब ऐसे बादल आसमान में घुमड़ रहे होते हैं तो सभी तारों को, यानी जितने स्काईज रात में सितारे जो दिखाई देते हैं उनको ढक लेते हैं। उस समय विशाल बादल से जो नमी भरे हुए बादल हैं आकाश के चारों ओर घूमते हैं और रात के उदास अंधेरे को वर्षा से गिरते हैं, जो आसमान से गिरने वाले आंसुओं की तरह लगते हैं। कवि आंसू के लिए बारिश की बूंदों की यहाँ पर तुलना करता है। वह कहता है कि अंधेरा आकाश जो बहुत दुखी लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो रो रहा है और बारिश से आंसू बहते हैं। उन्होंने यह भी कहा, यानी कवि यहाँ पर यह भी कहता है कि उनके कमरे में बिस्तर पर झूठ बोलने जैसा और छत पर गिरने वाले वर्षा की जो बूंदें हैं वह जल द्वारा बनाई गई ध्वनि की तरह सुनाई देती हैं। यानी कवि यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए ये कहता है कि जैसे निराशा से घिरा हुआ व्यक्ति आंसू बहाता है, उसी तरह से जब काले बादल आकाश में छा जाते हैं तो आकाश में नैराश्य उत्पन्न हो जाता है और उस समय आकाश से जो पानी गिरता है वह आंसू की तरह गिरता है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश रो रहा है। इन द सेकंड स्टेंजा, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। कवि आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस स्टेंजा में कहता है कि जब वह बारिश की बूंदें अपने घर के छत के ऊपर गिरता हुआ सुनता है तो वह उसके अंदर उसके दिल में एक गुंजन होता है, एक म्यूजिक बजने लगता है। जब भी वह छत के शीर्ष पर गिरने वाली बारिश को सुनता है उसके दिल में और उसके सपनों में ध्वनि की आवाज़ें, उसके पास कई अलग अलग कल्पनीय कल्पनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। कवि आगे कहता है कि छत के शीर्ष पर गिरने वाली बारिश की यह आवाज़ उसके दिमाग में नए सपने पैदा कर देती हैं और वह अपने अतीत, अपने पास्ट की यादों में खो जाता है। जब सपने के रूप में अपने दिमाग में कुछ यादें वापस आती हैं तो वह कहता है कि जब वह छत के बारिश की चपेट को, थपेले को सुनता है तो उसके मन में कई नए सपने और अतीत की यादें
तरोताज़ा हो जाती हैं। इन द लास्ट स्टेंजा, नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. यह लास्ट स्टेंजा में कवि अपनी माँ को पेश करता है। वह कहता है कि वह अपनी माँ का सपना देख रहा होता है जब ये पानी की बूंदें उसकी छज्जे के ऊपर गिर रही होती हैं। जैसा कि उसने पिछले चरण में बताया था कि बारिश उसकी अतीत की यादों को तरोताज़ा कर देती हैं। यह उनकी माँ की स्मृति है जो अब जीवित हो जाती हैं, जो तरोताज़ा हो जाती हैं। अतीत में वह यानी कवि की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, वह उसे अपना सबसे प्रिय मानती थी और वह उसे दिन के ब्रेक तक सोने देती थी और मीठे सपने देखती थी। कवि अब यह महसूस कर सकता है कि उसकी माँ उसे देख रही है, क्योंकि वह अपने कमरे के छत के ऊपर गिरने वाली बारिश की बूंदों से उत्पन्न गीत को सुनता है। बारिश की आवाज़ से वह अपने पास्ट को, अपने अतीत को अपने वर्तमान के साथ जोड़ देता है। यही कारण है कि कवि को बारिश की आवाज़ में अपने कमरे में जो आवाज़ सुनाई देता है, जो गुंजन सुनाई देता है, जब भी वह इस ध्वनि को सुनता है उसकी अतीत की यादें तरोताज़ा हो जाती हैं और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। इस तरह से इस कविता का उपसंहार हो जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।